हेलो नमस्कार। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो लॉ करने की सोच रहे हैं, लॉ के फील्ड में आना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर आपने बीए एलएलबी करना चाह रहे हैं या आपके ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है तो आप डायरेक्ट एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। तो दरअसल इस संबंध में आज मैं बात करने वाला हूँ कि लॉ की डिग्री से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि इसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसका डिमांड जो है ना मार्केट में, पहले के आंकड़े से अब जो 2024 जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसका स्तर बहुत स्पीड में बढ़ा है ना। जो भी लोग अगर 12th कर चुके हैं, 12वीं कर चुके हैं आप, तो डायरेक्ट आप 5 साल का कोर्स BA-LLB कोर्स कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा स्टेप वाइज कैसे कॉलेज आपको प्राप्त करेगा, कैसे कॉलेज में आपको दाखिला लेना है और क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी आज बात करूँगे। तो 12वीं अगर आप कर चुके हैं और आपका मार्क्स 45% है, 50% एटलीस्ट, कम से कम 45% होना चाहिए, तो आप BA-LLB में एडमिशन करा सकते हैं। और उसके लिए या तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, तो वहाँ पर आप उसका फॉर्म आता है BA-LLB के लिए। उसका प्रोस्पेक्टस में आप जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसका फॉर्म कब अप्लाई होता है। स्पेशली मार्च अप्रैल में एडमिशन शुरू हो जाता है ना। तो आप चेक कर लीजिए, बहुत सारे स्टेट में आगे पीछे भी होता है, थोड़ा लेट से भी होता है ना। लॉ वाले सेशन में थोड़ा ज़्यादा लेट होता है ना। आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है। एक तो ये था एडमिशन कराने के लिए, और उसका जो एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा उसको आप फॉर्म भरें और उसका एग्ज़ाम दीजिए, है ना। और उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है ना, और नहीं होता है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि आप ओवरऑल आपको कोर्ट में ही जाना है ना, तो ये बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा फ़ी महंगा है, उसका फ़ी थोड़ा कॉस्टली आता है। कॉलेज में 2 लाख 2.5 लाख रुपये फ़ी है कॉलेज का। वो डिपेंड पड़ता है कि किस लोकेशन पर कॉलेज है ना। तो आप एडमिशन आप करा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में भी, उसमें भी एडमिशन की वही प्रक्रिया है, लेकिन फ़र्क है कि उसमें एडमिशन आपका हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे आप अपने स्टेट में पता कीजिए कि प्राइवेट कॉलेज में, है ना, जेन्युइन कॉलेज में जो उसकी डिग्री जो है ना, लॉ की डिग्री आपको मिल सके। फ्रॉड कॉलेज बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे बचने की कोशिश करिए, है ना। पूरी इंक्वायरी करने के बाद आप एडमिशन कराइए, नहीं तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। ये था BA-LLB 5 साल के लिए। और जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, उन्होंने 3 साल का कोई भी कोर्स, BA हो गया या BCom हो गया, BSc हो गया, कोई भी कोर्स उन्होंने पहले से कर रखा है, तो उनके लिए अगर वो करना चाह रहे हैं, लॉ करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट उनके लिए 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। प्रक्रिया वही है एडमिशन कराने का, है ना। और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन आपका ये होता है, पहले से हो रखा है, तो ये तो एडमिशन आप BA-LLB में LLB में डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसमें 3 साल का होगा, और उसमें जो 5 साल का था उसमें 2 साल आपका ऐड है, क्योंकि आपने 12th के बाद कर रहे हैं ना, इसलिए उसमें 5 साल जा रहा है। इंटीग्रेटेड कोर्स उसको बोलते हैं BA-LLB। तो एक तो यहाँ तक आप पहुँच गए। ये कंप्लीट होने के बाद जब आप लॉ कंप्लीट आप कर लेते हैं, है ना, तो एक बात आप नोटिस करिएगा कि लॉ में जो भी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है लॉ के संबंधित, उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और उसका PDF आप गूगल क्रोम में जाकर आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं किस तरह का सिलेबस है ना। और आपका लॉ कंप्लीट हो जाता है और आप कॉलेज आपको वहाँ से डिग्री प्राप्त हो जाता है, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। हर साल अप्लाई होता है फॉर्म, तो उसको आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आप उसको जब क्लियर कर लेंगे, है ना, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर वहाँ की जो बार एसोसिएशन ऑफिस है, वहाँ पर से आपको फॉर्म मिल जाएगा, है ना, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना, इनरोलमेंट के लिए। तो वो प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई फ़ी, कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, 4-5 हज़ार रुपये लगता है रजिस्ट्रेशन फ़ी, है ना। इसका जो क्लियर होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पास फेल का इसका रिजल्ट आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और आपको वहाँ पर एक 2 साल का प्रोविजनल आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, और आपका नाम, और उस पर आपका एडवोकेट का छोटा सा एक जो आई कार्ड होता है ना, वो आपका बन जाएगा प्रोविजनल 2 साल के लिए। 2 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से आप शुरुआत करेंगे, उसके बाद आप हाई कोर्ट में चाहेंगे तो आप हाई कोर्ट में भी उसका मेंबरशिप फॉर्म हाई कोर्ट में लेकर हाई कोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ काम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि बेसिक ग्राउंड आपको पता चल जाएगा। तो हाई कोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप हाई कोर्ट कुछ साल काम करेंगे, उसके बाद लगेगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। प्रक्रिया वही है जाने का, है ना।
तो यहाँ तक ये ठीक है। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे प्रश्न बच्चों का रहता है कि सरकारी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, है ना, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उस टाइम में भी आप दे सकते हैं। जब आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर दिया था ना, उस टाइम में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको सब डिग्री प्राप्त हो चुकी होती है ना। तो आप साथ साथ में भी आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। जुडिशरी का भी आप फॉर्म आता है हर साल हर स्टेट में, है ना, जुडिशरी के लिए, जज के लिए। और APO ADPO जितने विभाग हैं जो संबंधित है, विधि से संबंधित है, तो आप ये सब एग्ज़ाम देकर भी आप डायरेक्ट एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, है ना। और अपॉर्चुनिटी के तौर पर तो बहुत सारे जितने भी कंपनी है जिनको लॉ ऑफिसर की आवश्यकता होती है, उनकी भी उसकी भी जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है ना। और इंटरनेट पर आप चेक करेंगे तो उसकी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। बैंक में भी लॉ ऑफिसर की आवश्यकता होती है, हर बैंक में, चाहे वो SBI हो, स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक, इलाहाबाद बैंक, जितने भी बैंक है ना, उसमें भी आवश्यकता होती है लॉ ऑफिसर की। और जितने भी विभाग है, सरकारी विभाग है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको जज ही बनना है, और भी बहुत सारी वैकेंसी अगर आप चाहें तो इसमें ट्राई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। खुदा न खास्ता अगर कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, है ना, तो आपको लगता है कि हमको कोर्ट में ही काम करना है, एज ए लिटिगेशन वहीं पर करना है, प्रैक्टिस कोर्ट में ही करना है, तो आप कर सकते हैं। वो तो आपका रखा हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है, वो एक्सपायर नहीं करता है ना। और अभी जो जितने भी वैकेंसी आ रही है, जैसे कि मध्य प्रदेश की वैकेंसी, अलग अलग राज्यों की वैकेंसी आ रही है, तो उसमें भी अब रिक्वायरमेंट जो है जुडिशरी के लिए स्पेशली एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। तो उसका भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि कितना वकालतनामा वगैरह सब आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी, है ना। तो अगर आप मैं तो यही बताऊंगा कि अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है तो कोर्ट में प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, ठीक है। और साथ साथ में अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में आप कर सकते हैं, है ना। आपका वकालतनामा जो कोर्ट का एक्सपीरियंस है, उसका सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, तो आपका जो वकील है जिसके अंदर में आप काम कर रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे उसके, आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो उसकी वो जो चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। और इससे संबंधित और क्या प्रश्न है, कोई प्रश्न है आपके पास तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। और मेहनत से पढ़ाई करिए। और इसकी जो लॉ से संबंधित ये जो क्षेत्र है, चाहे APO हो, चाहे सरकारी वकील या जज हो, तो इसमें इसकी क्रेज़ जो है ना, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कंपटीशन और हाई हो जाएगा। जो UPSC और स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है ना, कितनी वैकेंसी आती है और कितने लोग फॉर्म भरते हैं। अभी आपके पास इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें जो लॉ कंप्लीट कर चुका होगा वही फॉर्म भरेगा, तो इसकी उतना आंकड़ा नहीं है। आने वाले समय में हो जाएगा, इसका भी कंपटीशन बहुत ही टाइट हो जाएगा, है ना। तो परेशानी आपको बढ़ जाएगी। जल्दी से कंप्लीट करिए, लॉ ख़त्म करिए और जल्दी से लग जाएगी। तो यही था और आज का विषय, ठीक है। थैंक यू।